श्लोक भी दिखाता हूं। एक तस्वीर देखिए, कुछ श्लोक लिखे हुए नजर आ रहे हैं। इसमें भी ज्ञानवापी की दीवारों पर मिले ये शब्द ठीक वैसे ही हैं जो वेद और पुराणों में पाए जाते हैं। उत्तर वैदिक काल में इसी तरह के शब्द पाए गए थे और फिर मंदिरों में इसके लिखने की परंपरा चल पड़ी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने चीफ जस्टिस और मुस्लिम पक्ष को ऐसे ही श्लोक दिखाए कि बॉस बताइए कौन से मस्जिद में ऐसे श्लोक लिखे होते हैं, और बताया कि इस तरह के श्लोक सनातन धर्म से जुड़े होते हैं। मैंने आपको पाठशाला में बताया था कि ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने की दीवारों में शेर की आकृति भी बनी हुई। अब आपको मस्जिद परिसर के अंदर हाथी की तस्वीर दिखाता हूं। ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार पर हाथी बना हुआ है। यह हाथी दीवार के अंदर की तरफ बना हुआ है। अब आप खुद सोचिए कि मस्जिद के अंदर हाथी की मूर्ति का क्या काम है बॉस। वही हाथी जो गणेश जी का प्रतीक भी है। ज्ञानवापी मस्जिद में हाथी की कलाकृति की मौजूदगी हैरान करने वाली। आपने शायद ही किसी मस्जिद की दीवार पर हाथी की मौजूदगी देखी होगी। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर की एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, इसे भी गौर से देखिए। इस तस्वीर में एक फूल की आकृति नजर आ रही है। प्राचीन मंदिरों में इस तरह के फूलों की आकृतियां देखने को मिलती हैं। ये जो फूल की आकृति ज्ञानवापी में मिली है वो नाग केसर के फूल जैसी है। ये वही फूल है जो भगवान शिव को का प्रिय फूल माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव की पूजा में इस फूल के इस्तेमाल से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र में भी इसका जिक्र मिलता है। अब आप बताइए, मस्जिद के अंदर फूल मिल रहा है और फूल भी वही जो शिव जी को पसंद है, यह भी इत्तेफाक है। ज्ञानवापी मस्जिद की दीवारों पर बहुत सारे ऐसे प्रतीक हैं जिनका सीधा संबंध हिंदू मंदिरों से। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की दीवारों पर कमल के फूल के अलावा एक और फूल की आकृति मिली जिसे सहस्त्र कमल कहते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जाने वाले जो गेट हैं उस पर भी सहस्त्र कमल की आकृति बनी हुई। सनातन संस्कृति या फिर यूं कह लीजिए कि हिंदू संस्कृति में जो योग की परंपरा है उसमें अलग अलग चक्रों को अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है। इसमें जो सहस्त्रार चक्र होता है वो भी कमल की आकृति का होता है। सहस्त्रार चक्र मस्तिष्क में होता है। मान्यता है कि अगर किसी ने इस चक्र को एक्टिव कर लिया तो उस व्यक्ति को अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति होती है। ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार तो सबूतों का खजाना है। मतलब वहां तो जिधर देखिए सबूत ही सबूत है। इस दीवार पर ऐसे ऐसे प्रतीक बने हुए हैं जिससे साफ दिखता है कि यहां पहले भव्य मंदिर हुआ करता था। ज्ञानवापी के अंदर आपको पान के पत्ते की आकृति दिखती है। दीवारों पर, खंभों पर पान की कलाकृति बनी हुई। तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं, आप खुद देखिए और तय कीजिए किस मस्जिद में आपने ऐसे पान की आकृति देखी। देखा है पान के पत्ते की आकृति किसी मस्जिद में? कमल का फूल, पान, हाथी की तरह की मूर्ति। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर कलश की भी आकृति मिली। यह आकृति देखिए, एक कलश की आकृति दिख रही है। सवाल यह है कि हिंदू घरों और मंदिरों में रखे जाने वाले कलश की आकृति का मस्जिद से क्या लेना देना बॉस? लेकिन फिर भी लोग डिफेंड कर रहे हैं, और जितना डिफेंड कर रहे हैं उतना एक्सपोज हो रहे हैं कि ना 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 सर, ये तो इतना तो ऊपर दिख रहा है। अब बताइए, एसआई का सर्वे हो गया तो अंदर कितना मिलेगा? ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के तहखाने के अंदर जो खंभे मिले हैं उन पर मंदिर की घंटियों की आकृति भी दिखाई दे रही है। ये देखिए, इस तस्वीर में जो खंभा दिख रहा है उस पर घंटियों की आकृति बनी हुई है। नीचे की तरफ घंटी है और बीचों बीच आले। हिंदू धर्म में मान्यता है घंटी बजाने से देवी देवताओं की मूर्तियों में चेतना जागृत होती है। देवता जागृत होते हैं, पूजा करने वाली व्यक्ति की पुकार सुनते हैं। किसी भी मस्जिद की दीवार पर घंटी जैसी आकृति का क्या काम? एक और तस्वीर देखिए, सबूत पे सबूत रखता जा रहा हूं, देखते जाइए। फैसला तो कोर्ट सुनाएगा, लेकिन ये तस्वीरें चीख चीख कर कुछ पूछ रही हैं। यह ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार की तस्वीर है। इसमें आपको एक दरवाजा दिख रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह प्राचीन मंदिर में प्रवेश के लिए बनाया गया दरवाजा है। इस तस्वीर को देखकर साफ लगता है कि इस प्रवेश द्वार को बंद किया गया है और टेम्पररी दरवाजा बनाया गया है। साफ है कि इस दरवाजे की मदद से कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने से मिला एक और सबूत आपको दिखाता हूं। ज्ञानवापी में हिंदू धर्म से जुड़े देवी देवताओं की मूर्तियां भी मिली हैं भाई। ये देखिए मूर्तियां। मुस्लिम पक्ष ने कभी भी ज्ञानवापी में मूर्ति होने की बात का जिक्र नहीं किया।
जबकि सच्चाई आपके सामने है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में इसी तरह की और भू मूर्तियों के अवशेष हैं। दीवारों पर त्रिदेवों की मूर्तियां बनाई गई थी। गौर करने वाली बात यह भी है कि इस्लाम में मूर्ति पूजा तो होती नहीं, जबकि हिंदू धर्म तो मूर्ति पूजा का विशेष महत्व है। तो अब कोई यह बताए कि जब मूर्ति पूजा होती नहीं तो मस्जिद के अंदर यह मूर्तिनुमा आकृतियां कहां से मिल रही हैं? इतना सब कुछ दिख रहा है, फिर भी आप किस मुंह से कह रहे हैं भाई कि सर्वे रोक दीजिए? वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सच बहुत जल्दी सामने आने वाला है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि यह आदि विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर बनाई गई, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह मस्जिद सैकड़ों साल से। दोनों में किसका दावा सही है, इसी का पता लगाने के लिए ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वे का आदेश दिया गया, लेकिन उसके बाद से मुस्लिम पक्ष परेशान दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगा चुका है। आप देखिए कि ज्ञानवापी में सर्वे के मामले में अब तक क्या क्या हुआ। 21 जुलाई को वाराणसी जिला अदालत का आदेश आया कि ज्ञानवापी में एएसआई का सर्वे होगा। 24 जुलाई सुबह 7 बजे से एएसआई ने सर्वे शुरू किया। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। दौड़ दौड़े सुप्रीम कोर्ट चले। सुप्रीम कोर्ट ने भी सुन लिया। फिर 26 जुलाई तक सर्वे पर रोक लगा दी, कहा हाईकोर्ट भी चले जाइए। 26 जुलाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई होती है। 27 जुलाई को फिर सुनवाई होती है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया और 3 अगस्त को एएसआई सर्वे पर फैसला आएगा। तब तक सर्वे रुका हुआ। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान हिंदू और मुस्लिम पक्ष के वकीलों के साथ साथ एएसआई की तरफ से अधिकारी भी थे। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने कहा कि सर्वे से मस्जिद के ढांचे को नुकसान हो सकता है। काहे का नुकसान बॉस? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। जबरदस्ती ढांचे का नुकसान। एक तो ढांचा खड़ा किया हो जिसकी एक दीवार, पश्चिमी दीवार पूरी मंदिर दिखती है। इतना तो ढांचा है वो टूटा हुआ, और उसमें भी कह रहे हैं कि ढांचे को नुकसान हो जाएगा, जबकि एएसआई कह रहे हैं नहीं करेंगे भाई नुकसान, मशीन से चेक कर लेंगे। ना नुकसान हो जाएगा। कह रहे हैं हिंदू पक्ष के पास कोई सबूत नहीं है और वो कोर्ट के जरिए सबूत इकट्ठा करना चाह रहा है। तो करने दो, क्या दिक्कत है? जब मस्जिद है तो कोई सबूत मिलेगा ही नहीं। लेकिन नहीं, इस पर हिंदू पक्ष ने कहा कि सर्वे में जो मिलता है उससे मुस्लिम पक्ष असहमत हो सकता है, लेकिन सबूत जमा करने से तो रोका नहीं जा सकता। सर्वे से मस्जिद को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में